कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना ये सब्जियां, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस समय जगत के पालनहार विष्णु शेषनाग पर विश्राम की मुद्रा में होते हैं। वहीं इस महीने को लेकर भी शास्त्रों में कई तरह के नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास में खानपान को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास में खानपान के नियम को लेकर विस्तार से। इन चीजों का करें सेवन। रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा दूध, खीर, मेवे और दूध की चीजें काफी अच्छी मानी जाती है। गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। मूली। कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफदोष और पित्तदोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं कार्तिक मन में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बननी चाहिए। 1. मांसाहारी भोजन से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे राक्षसी भोजन कहा जाता है। वहीं चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस महीने पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जिससे कई तरह के रोग होने का डर रहता है। कार्तिक माह में मांसाहारी भोजन का सेवन करने से पाचन तंत्र कमजोर होता है। ऐसे में इस महीने मांसाहारी भोजन का सेवन न करें।
मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषण रहता है। दुष्ट चीजों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोग कारक हो सकता है, इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। 2 ठंडा पानी भूलकर ना पिएं। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें सबूलकर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 3 दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 4 कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। 5 करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। 6 दही। कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। 7 जीरा। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के माह में नुकसानदायक माना गया है। 8 अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। 9 जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जी भोजन को किसी ने लांघा हो तो वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। 10 जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति करता है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।